बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की सैर करें तो आप ज्यादातर अपने आप को किसी न किसी दरिया के साथ सफर करता पाते हैं, जैसा कि नारायण कागान में दरिया कुनार, कश्मीर में दरिया नीलम और दीगर इलाकों में दरिया सिंध। और माजी में ऐसा ही शहरी लाहौर के साथ था जो दरिया रावी के साथ आबाद था। ये दरिया इस कदर अहमियत का हामिल था कि यहाँ बहरी जहाज भी चलते थे। लेकिन फिर हिंदुस्तान तकसीम हुआ, उसके बाद सिंध आसमादा हुआ और दरिया रावी पर इंडिया का इख्तियार बढ़ गया। अब जबकि इसका जोबन लुट चुका है, अब नई नस्ल का नौजवान माजी के खूबसूरत मनाजर के बारे में सोच भी नहीं सकता कि दरियाई रावी किस कदर खूबसूरत था और लाहौर शहर पूरी दुनिया के सियाहों के तवज्जो में किस कदर ऊंचा मकाम रखता था। मगर अब ऐसा दोबारा होगा और ऐसा होगा दरियाई रावी के साथ आबाद होने वाले नए शहर रावी की बुनियाद पर। ये ऐसा जदीद शहर होगा जो सहूलियात में सिंगापुर, हांगकांग और दीगर मशहूर शहरों से भी आगे हो सकता है। ऐसा हम नहीं, ऐसा रावी सिटी बनाने वालों का कहना है। चले इस वीडियो में हम आपको इस शहर की सैर करवाते हैं, जहाँ हर तरफ खूबसूरत जजीरे होंगे, शानदार इमारतें होंगी और जदीद तरीन सहूलियात होंगी। लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। बहुत से लोग कहते हैं कि रावी सिटी के नाम पर यहाँ हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, लेकिन वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर दरअसल एक नया शहर आबाद हो रहा है। दुनिया में जैसे मलेशिया, दुबई में मॉडर्न सिटी बने हैं, ये इसी तर्ज का शहर बन रहा है। चंद साल पहले हुकूमत पंजाब ने शहर लाहौर के पहलू में दरिया रावी के किनारों पर एक नया स्मार्ट शहर बसाने के मंसूबे का आगाज किया, जो अब तक जारी है। ये नया प्रोजेक्ट न सिर्फ खूबसूरत लाहौर की खूबसूरती में मजीद खूबसूरती का इजाफा करेगा, बल्कि पाकिस्तान की पहचान भी बनेगा, जिस पर काम जारी है। इस शहर की मंसूबाबंदी पाकिस्तान बनने के फौरन बाद शुरू हुई थी। रावी रिवर फ्रंट पर शहरी तरक्की का ख्याल सबसे पहले 1947 में उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने तजवीज किया था, लेकिन कई दहाइयों तक सिर्फ मंसूबाबंदी ही रही। बाद में सन 2013 में हुकूमत पंजाब ने इस मंसूबे पर गौर दोबारा शुरू किया और आखिरकार अगस्त 2020 में इसकी बुनियाद रख दी गई। ये दुनिया का हैरत अंगेज शहर होगा, जो इस्लामाबाद में पाकिस्तान का दूसरा ऐसा शहर होगा जो बाकायदा मंसूबाबंदी के साथ आबाद होगा। माजी में ये खबर भी सामने आई कि इस शहर को सीपैक में शामिल किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सीपैक हकाम ने इस खबर की तस्दीक या तरदीद बिल्कुल नहीं की। लाहौर के पहलू में दरियाई रावी के किनारों पर नए मंसूबे के मुजव्वजा मॉडल्स और तस्वीर सब्जाजारों और छोटे छोटे जजायर पर बनी बुलंदो बाला इमारतों और रिहायशी इलाकों का ऐसा मंजर पेश करती हैं, जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के जदीद शहरों से मुमासलत रखता है। रावी रिवर फ्रंट नामी इस मंसूबे के तहत 1,02,000 एकड़ पर मुहित इस शहर में जदीद तकाज़ों के मुताबिक रिहाइश के साथ साथ जंगलात, झीलें, बिराज और जजीरे भी कायम किए जाएंगे। बाकायदा मंसूबाबंदी के तहत बनाए जाने वाले शहरों की तरह इसमें एजुकेशन सिटी, स्पोर्ट सिटी और मेडिकल सिटी भी बनाए जाएंगे। इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने की जिम्मेदारी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ली है। मुकम्मल हो जाने के बाद यह दरिया के किनारे बनाया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा शहर होगा, जो 46 किलोमीटर के इलाके पर फैला होगा। अथॉरिटी के मुताबिक इस मंसूबे से कुदरती माहौल के साथ साथ ज़ेरे जमीन पानी के ज़खायर की बहाली भी मुमकिन हो पाएगी और इसमें तमीर किए जाने वाले 3 बराजों में 5,85,000 क्यूसेक पानी जखीरा किया जा सकेगा। हैरत वाली बात यह है कि ये लाहौर के निस्बतन ठंडा होगा, क्योंकि इसका 70% रकबा 60 लाख दरख्त लगाने के लिए मुख्तस है। यानी कि इसके 70% रकबे पर आपको हर जगह दरख्त ही दरख्त नजर आ सकते हैं। इसकी खूबसूरती में बहुत से पहलू होंगे, जिनमें एक झील, शहरी जंगल, 3 बिराज और 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सब शामिल हैं। और इस शहर की आबादी 2 मिलियन के करीब हो सकती है, जिसमें 1.4 मिलियन रहायशी यूनिट्स के साथ ग्रीन बेल्ट, पियर्स और बोर्डवॉक शामिल होंगे। इसके अलावा इस मंसूबा के तहत दरियाई रावी में शामिल होने वाले गंदे नालों पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे और दरियाई रावी के पानी को साफ करके पीने के काबिल भी बनाया जाएगा। और ज़ेरे जमीन साफ पानी की मिकदार में इजाफे के लिए 3 बिराजेस की तमीर भी की जाएगी। इन बिराजेस में से 1 किलोमीटर वसी और 46 किलोमीटर तवील नहर भी तमीर की जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको लाहौर शहर के दरमियान में एक नहर देखने को मिलती है, इसी तरह इस शहर में भी एक 46 किलोमीटर तवील लंबी नहर बनाई जाएगी। ये नहर 271 बिलियन लीटर पानी जखीरा करने की सलाहियत की हामिल होगी, जिससे रोजाना 1 अरब लीटर पानी जमीन में जज़ब होने की वजह से ज़ेरे जमीन पानी की सतह बरकरार रहेगी। इसी तरह बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए भी इस मंसूबे में ज्यादा दिलचस्पी होगी, क्योंकि ये कारोबारी लिहाज से बहुत अहम हो सकता है, क्योंकि ये नया शहर तमीर होगा तो इसमें हर तरह के कारोबार का आगाज होगा और सरमायाकारी के मौके पैदा होंगे। कारोबार के अलावा रिहायशी एतबार से भी बाकायदा मंसूबाबंदी से बनाया गया ये जदीद तरीन शहर होगा, जिसमें वो तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगे जो तरक्की याफ्ता ममालिक के बड़े शहरों में मौजूद होती हैं। इसीलिए रावी सिटी प्रोजेक्ट बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए दिलचस्पी का मरकज है। इस मंसूबे से जहाँ छोटे से लेकर बड़े कारोबार में इजाफा देखने को मिलेगा, वहाँ एक मजदूर से लेकर इंजीनियर और एक तालिब इल्म से लेकर उस्ताद तक सबके लिए रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। ये एक मुनफरिद मंसूबा है, जिसे हम एक सुकरते दरिया में दोबारा जिंदगी और एक
دریا کو شہر بنتا دیکھیں گے۔ یاد رکھیں، راوی شہر کا بہترین ماحولیاتی نظام لاہور کو مزید بچا سکے گا۔ دریا کنارے زندگی کی شروعات آج نہیں بلکہ زمانے قدیم سے قائم ہوئی، جیسا کہ لاہور شہر بھی دریائے راوی کے ساتھ ہی آباد ہوا تھا۔ جب بھی کوئی نیا بادشاہ آتا، دریا کنارے نئے نئے شہر بناتا تاکہ آسانی سے زمین سے اناج کی پیداگیری کے لیے مختلف طریقے اپنائے جائیں۔ راوی کنارے آباد پنجاب کا صوبائی دارالحکومت لاہور سینکڑوں سالوں تک بہترین ماحول وسائل کی بنیاد پر تہذیب کا گوارا رہا۔ مشرق و مغرب میں اس کے درسگاہوں اور باغوں کا چرچا ہی اسے دنیا کے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتا رہا۔ وقت کا دارہ اپنی چال چلتا رہا اور خطے میں ہر سو بدلتی راجنیتی نے حاکم کو عیش و عشرت کا دل دادا جبکہ عوام کو بے روزگار اور غریب بنا دیا۔ لیکن یاد رکھیں، ابھی بھی کراچی کے بعد لاہور شہر ہی وہ شہر ہے جو پاکستان کے جی ڈی پی میں سب سے زیادہ حصہ ڈالتا ہے۔ دریائے راوی پر بننے والے نئے شہر میں ماحولیاتی نظام کی مضبوطی کے لیے نئے اور اچھوتے آئیڈیاز کو اپنایا گیا ہے، جس میں کاروبار بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سن 1960 میں بھارت نے سندھ تاسماہتے کے تحت راوی کا پانی اپنے نام کیا اور پھر دریائے راوی پر مادھو پور ہیڈ ورکس بنا۔ سن 2000 میں تھیم ڈیم کی تعمیرات ہوئی اور پاکستان میں آنے والے راوی کو خشک کر دیا گیا۔ حقیقت میں 3 ڈیم کے بعد راوی کی حیاتی ختم ہو چکی تھی۔ راوی کنارے بسے لوگوں کی زندگیاں معاشی طور پر اجڑ گئیں اور راوی کی کہانی ختم ہوتی نظر آئی۔ لیکن اب جب کہ یہ نیا شہر بن رہا ہے تو یہ بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم ترقیاتی کام کی بات کریں تو دریائے راوی کو پختہ کرنے کا کام کا آغاز پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ یہ منصوبہ نجی سرمایہ کاروں کے اشتراک سے مکمل کیا جا رہا ہے، یعنی کہ پرائیویٹ جو انویسٹرز ہیں وہ اس میں انویسٹ کریں گے۔ اس منصوبے کی تکمیل سے لاہور شہر کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی میں مزید آسانی بھی ہوگی اور یہ منصوبہ لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کر کے لاہور کو دنیا کے صاف ترین شہروں کی سب میں شامل کر سکتا ہے۔ اس منصوبے سے نہ صرف بیرونی سرمایہ کاری ملک میں آئے گی بلکہ لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ ناظرین، پاکستان کی بقا کے لیے ایسے بڑے درجے کے منصوبوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو سرمایہ کاری کا مرکز بن سکتے ہیں۔ آپ اس راوی سٹی منصوبے کے بارے میں، جو کہ دنیا کے دیگر شہروں سے دریا کنارے سب سے بڑا شہر ہوگا، اس کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بر وقت مل سکے۔ باقی آپ اس سٹی کے بارے میں جو سوالات کرنے چاہتے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن حاضر ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔